हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम आपको डेली जीके जीएस के 10 प्रश्न कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हैं। बेटा, नाम की 10 प्रश्न है, कम से कम 50 से 60 प्रश्न कराए जाएंगे। और बेटा, जब तक आपकी स्टूडेंट लाइफ है आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जीके का यही तरीका है। और बेटा, जो जीके जीएस होगी बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न होंगे और कहीं ना कहीं वो प्रश्न बेटा कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और बेटा, आने वाले समय में अब 4 एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम है। एक हरियाणा पुलिस का है बेटा, एक एमपी पुलिस का है, यूपीएसआई और राजस्थान एसआई, और बेटा एक एसएससी एमटीएस। बेटा, ये 5 एग्ज़ाम बड़े अच्छे हैं, ठीक है। और इसमें जीके जीएस है, तो इनका ही मुख्य उद्देश्य है बेटा तैयारी कराना। देखो, पहला प्रश्न, किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया? तो बेटा, किसने दिया? तो मैं कहता हूँ बच्चे इसे बलवंत राय मेहता समिति कही जाती है। तो बेटा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो अगर पूछे जाए संवैधानिक स्तर देने का, जो संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया था, तो बेटा ये दिया था तुम्हारा एल.एम. सिंघवी समिति ने, ठीक है। और बेटा, वैसे ये पंचायती राज व्यवस्था की किस समिति की सिफारिश पर गठन हुआ था? तब बेटा कि बलवंत राय मेहता समिति है। बेटा, यहाँ से एक प्रश्न बहुत जबरदस्त है। भारत के पहले किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरू हुई थी? भारत के किस राज्य में? तो आप बेटा कंफ्यूज न हो, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। लाखों एग्जामन में आ चुका, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी? सबसे पहले प्रधानी बनना शुरू हुआ तो बेटा किसमें? राजस्थान, और राजस्थान का ही नागौर जिला, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। देखो, निम्न में से कौन स्वराज पार्टी का अत्यधिक संबंधित था? बेटा, जो स्वराज पार्टी की वैसे 2 लोगों ने स्थापना की थी, ठीक है, पर अत्यधिक संबंधित था, तो बेटा वो कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास हो जाएगा। बेटा, आप इस फैक्ट को याद कर ले, इन्होंने 1 जनवरी 1923 को, ये बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 को। और कौन कौन ने करी थी? CR दास यानी चित्तरंजन दास और बेटा मोतीलाल नेहरू, दोनों ने की थी। बेटा, इनमें से कौन सी सहकारी समिति नहीं है? बेटा, इनमें से कौन सी सहकारी समिति आप याद कर सकते हो? सहकारी समिति बेटा आप याद कर लीजिए, राज्य के सहकारी बैंक ये सरकारी है, मध्य भूमि विकास बैंक बेटा ये भी है, प्राथमिक भूमि विकास बैंक बेटा ये भी सरकारी है। तो बेटा सरकारी कौन सा नहीं है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है, ये बेटा प्राइवेट है, ठीक है। आप इसे थोड़ा याद कर लें। बेटा देखो कितना बेहतरीन प्रश्न है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, देखो वह कौन सी समुद्री सीमा है जब तापमान बिल्कुल तेजी से कम होता है? तो बेटा याद कर लो, बहुत एग्जामों में रिपीट हो चुका है। थर्मोकाइलाइन, ठीक है, थर्मोकाइलाइन सी ठीक हो जाएगा। देखो, इनमें से कौन राजकोषीय नीति को बनाता है? ठीक है, कितना आसान प्रश्न है। राजकोष नीति को, आसान तो ना है, जो अर्थशास्त्र से संबंधित स्टूडेंट है उनके लिए आसान है। राजकोषीय नीति को बेटा बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए इसका ठीक हो जाएगा। बेटा इसकी स्थापना, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को हुई, तो आप इसे भी याद कर लें। उसका मुख्यालय बेटा बम्बई में है। देखो बेटा, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, बढ़िया बेटा, वैसे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना तो बेटा विकल्प में नहीं है, तो अब इन विकल्प में कौन है? वो भारत की बेटा दूसरी भी सबसे बड़ी नदी है, तो आज के बाद याद कर लो झेलम, ठीक है। सहायक नदी बेटा किसी चीज़ का, सहायक नदी की बात कर रहा। वैसे भारत की सबसे बड़ी ब्रह्मपुत्र है, और लंबी बेटा गंगा नदी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए। देखो बेटा, एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई? बहुत सुपर डुपर है। कब थी? 1917 में। बेटा एनी बेसेंट से 4-5 प्रश्न बड़े जोर के हैं। बेटा इनका जन्म लंदन में हुआ था। ये भारत की तो है नहीं बेटा, ब्रिटेन या इंग्लैंड की हैं। देखो, भारत प्रेमी महिला कौन थी, मतलब ऐसी अंग्रेज कौन सी थी जो भारत की प्रेमी महिला थी, भारत के लोगों से बहुत प्रेम करती थी? तो बेटा ये एनी बेसेंट है।
पहली, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप याद कर लें। पहली भारतीय राष्ट्रीय, बेटा कि क्वेश्चन थोड़ा लिख नहीं पाया, पहली महिला, ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी। जबरदस्त, ठीक है, तो ये कौन बनी थी, एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय, देखो यहाँ बेटा दो क्वेश्चन बड़े फंसते हैं। पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी बेटा कि 1917 में बनी थी। अगर नो पूछी जावे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन, भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, ठीक है। भारतीय, जो भारत की महिला अध्यक्ष, अगर पूछी जावे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी तो बेटा एनी बेसेंट, बहुत एग्जाम में बना है, कब बनी थी, 1917 में। अब बेटा देखो यहाँ बड़ी दिक्कत होती है, होम लीग मध्य, बेटा आपको सब होम लीग की स्थापना बेटा आपको बाल गंगाधर तिलक याद होता। मैं आपको बताऊं, होम रूल लीग की लगातार 1916 में दो उनकी स्थापना हुई थी। एक तो होम रूल लीग, खाली होम रूल लीग की अगर पूछी जाए तो बाल गंगाधर, ठीक है। फिर यहाँ के बाद में एक मद्रास में, एक पुणे में, ठीक है। मद्रास की पूछी जाए तो एनी बेसेंट ने, और पुणे की पूछी जाए तो बाल गंगाधर तिलक ने। खाली होम रूल पूछी जावे तो बेटा बाल गंगाधर तिलक, तो आप याद कर लेना। और बेटा ये क्वेश्चन अभी बने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो 1917 में जो अधिवेशन हुआ था बेटा कहाँ हुआ था, वो कलकत्ता में। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एनी बेसेंट जब कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो बेटा वो कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, कहाँ के, कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और बेटा ये स्टूडेंट लाइफ है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है याद करने का। देखो बेटा एक रशियन क्रांति थी, रूस की क्रांति, जो 1917 में हुई थी। हमने कल इसके बाद बेटा इसका एक अन्य नाम था, वो क्या नाम था, तो बेटा वो था अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेटा ये अक्टूबर के माह में हुई थी। अब किसका नाम आया, रशियन, यानी रूस का, ठीक है। रूस से हम बेटा कुछ फैक्ट जान लेते हैं, इससे जो एग्जाम में बनते हैं। देखो बेटा जो रूस की राजधानी है मॉस्को है, सब बच्चे को पता हो। जो विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन का है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल बेटा रूस का ही है। जनसंख्या पूछी जाए तो चीन का है। भारत का बेटा क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और जनसंख्या में बेटा भारत का दूसरा स्थान है। देखो मुद्रा रूबल है, ठीक है, रूस की। संसद बेटा डायनमा है। देखो बेटा ये क्वेश्चन भी बहुत बनता है, जो खूनी रविवार की घटना कब और कहाँ घटी थी, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है कि। तो बेटा ये का सन भी याद होना चाहिए, 1905 में। अब बेटा खूनी रविवार तो ये एक बेटा रक्तहीन क्रांति होती है जो कि ब्रिटेन में हुई थी। कन्फ्यूज, वो रक्तहीन क्रांति थी, वहाँ में कोई एक रक्त की खून भी नहीं बही थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हम खूनी रविवार की घटना कर रहे हैं, तो सन याद कर लें 1905 में। रूस की क्रांति मैंने कल बताई दी 1917 में। और बेटा इस रूस की क्रांति के नेता कौन थे, लेनिन, बहुत एग्जाम में आया। और बेटा यहाँ से प्रश्न ऐसे बनता है, लेनिन, ठीक है, मतलब जो क्रांति, लेनिन किस देश के हैं, रूस के हैं। रूस के प्रधानमंत्री को बेटा क्या कहते हैं, तो रूस के प्रधानमंत्री को कहते हैं बेटा जार, ठीक है। आप इसको भी फैक्ट को जरूर कर लें। देखो बैकाल झील है, तुम्हें पैसे पता होगी, बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल है, ठीक है, सबसे गहरी। और ये बैकाल झील है का रूस में है। रूस के राष्ट्रपति बेटा व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। ये तो बहुत समय तक बनेंगे, तो आपको याद हो व्लादिमीर पुतिन है। और प्रधानमंत्री याद नहीं होती रूस के, इसे कर लीजिए मिखाइल मिशुटिन, ठीक है, कि रूस के कौन है, प्रधानमंत्री। देखो बेटा एक युद्ध अभ्यास है, इंदिरा अभ्यास। तुम्हें पता है कि युद्ध अभ्यास तो पूछे जाते हैं, अब याद है वो इंदिरा अभ्यास है कहा है, किन दो देशों के बीच होता है, भारत और रूस के बीच में। बेटा देखो एक पर्वत है माउंट एलब्रूस, कहीं तो मैं एलब्रस भी लिखा मिल जाएगा, कहीं ऐसे एलब्रस भी लिख जाएगा, कहीं इलुब्रस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एलब्रूस, एलब्रस, कुछ भी ऐसा लिखा मिल जाएगा। और बेटा ये कहाँ है तुम्हारा, रूस में। एक बेटा के उरल के पहाड़ कहाँ हैं, ये भी एग्जाम में बनता है, उरल के पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं बेटा, ये रूस में। वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा, ठीक है, वायुमंडल में बेटा, ठीक है। सबसे पहले होता है बेटा क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर कौन सा होता है, मीसोस्फीयर,
ठीक है, और बेटा थर्मो क्षेत्र। तो आप याद कर लीजिए क्रम बेटा ये है, ठीक है। वैसे हिंदी में इसका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बीच के को बेटा मध्य मंडल कहते हैं, फिर आयन मंडल आ जाएगा, फिर व्राह्य मंडल हो जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाएंगे इंग्लिश में नाम दे रहा के बेटा इनके। देखो बेटा मैं थोड़ा बता दूं, क्षोभ मंडल में बेटा मौसम संबंधित घटनाएं, यानी बारिश, ओले, मेघ, बारिश वारिश, कोहरा पोहरा किस क्षोभ मंडल में आता है? क्षोभ मंडल। किस मंडल में आता है? किस परत में? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में बेटा जहाज उड़ते हैं, ठीक है। और बेटा मध्य मंडल का क्या है? ये पृथ्वी की रक्षा कवच है, ठीक है। यानी जितने भी आकाश से सेट मतलब वो तारे वारे जैसे कि उल्का पिंड टूटते आते हैं तो इसमें घर्षण करते हैं, तो इसमें जल जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आप समझ गए। और आयन मंडल में बेटा क्या होता है? आयन मंडल में जितने भी सैटेलाइट होते हैं सब वहाँ पर छोड़े जाते हैं, ठीक है। जितने भी सैटेलाइट जो पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने की थी? बहुत जबरदस्त। जो पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने करी? तो बेटा इसे याद कर लेना, ये ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चे फंस जाते हैं, अगर आ जाता है तो बोनस पॉइंट होता है, लेबलेस, ठीक है। बी इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, पेपर बनाने में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाला महत्वपूर्ण घास है, ठीक है। जो पेपर बनाने में बेटा वो कौन सी बहुत ज़बरदस्त है? तो बेटा ये घास है सबाई, ठीक है। तो बी इसका ठीक हो जाएगा एकदम बिल्कुल। देखो बेटा, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो आप इसे बताएं। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में आया। और साथ में एक फैक्ट और लिखा, बंगाल का जो विभाजन हुआ था इसका HW है। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन से? ठीक है। वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय।